हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं शाओ क्लैन हिडन पावर शाओयन रिवाइव टू डूशेंग का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया। सो चलो सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी इस वीडियो को देखो और कुछ सवाल है तो कमेंट में बताओ। हमारा पार्ट 2 का शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर शाओयन का एंसेस्टर शाओ शुआन ने अपना खुद का सेक्रीफाइस करके शाओयन को डोडी बनाने के लिए मदद किया था। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जियाओ युआन अकेले नहीं थे। जियाओ फैमिली का एक और छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड था जिसके बारे में इतिहास भी भूल चुका था। जियाओ युआन के कजिन ब्लड एक्स जियाओ चेन शाओ चेन भी डाओसेंग लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत शाओ शुआन से भी ज्यादा खराब थी, ज्यादा दर्दनाक थी। वो परिवार की तबाही से बहुत पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सबको लगा वो मर चुके हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो प्योर लोटस डीमन फायर के जाल में फंस गए थे। उस खतरनाक शैतानी आग में उन्हें अपना गुलाम, एक फायर स्लेव बना लिया था। जरा उस दर्द की कल्पना कीजिए, सैकड़ों सालों तक उस जलते हुए नर्क में रहना, अपना शरीर किसी और के कंट्रोल में देखना। लेकिन शाओ चेन की इच्छा शक्ति, उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उनकी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी जिंदा था, जो हार मानने को तैयार नहीं था। जब शाओ यान डीमन फायर स्पेस में दाखिल हुआ, तब जाकर सदियों बाद शाओ चेन का पता चला। शाओ यान की मदद से और उसकी कोशिशों से वो उस आग के कंट्रोल से आजाद हुए, और जब वो वापस आए, जब उस शेर ने अपनी जंजीरें तोड़ी, तो दुनिया ने देखा कि शाओ फैमिली का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। मुझे वो सीन आज भी याद आता है जब सोल हॉल के मास्टर हन मिए शेंग के साथ लड़ाई चल रही थी। हन मिए शेंग को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगा शाओ फैमिली अब खत्म हो चुकी है। उसने अपना सबसे पावरफुल अटैक किया, ये सोचकर कि ये खेल खत्म कर देगा। और शाओ चेन, उन्होंने बड़ी आसानी से, बिल्कुल कैजुअली उस हमले को तोड़ दिया, जैसे कि वो कोई हमला था ही नहीं। हन मिए शेंग के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस शाओ फैमिली को वो कीड़े मकोड़े समझता था, उनके पास अभी भी एक 5 स्टार डाओसेंग मौजूद है। शाओ चेन बाद में शाओ यान की टीम के सबसे मजबूत पिलर्स में से एक बन गए। हालांकि वो बदला लेने के लिए बहुत देर से आए, लेकिन उनकी मौजूदगी ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी थी। लेकिन दोस्तों, इन सब जीतों के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। जब शाओ क्लैन अपने सबसे बुरे दौर में था, तब बाकी एंशिएंट क्लैंस ने क्या किया? उन लोगों ने जिन्होंने कसम खाई थी कि वो रक्षा करेंगे। जब शाओ शुआन मर रहे थे, कोई नहीं आया, सबने अपनी पीठ फेर ली। आपको पता है इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पल कौन सा था? जब स्काई कर्टन में सदियों बाद शाओ शुआन ने शाओ यान से पूछा कि बेटे, अब कबीले में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? और शाओ यान का जवाब था, सिर्फ एक ग्रेट डाओ मास्टर। ये सुनकर शाओ शुआन सन रह गए थे। एक कबीला जो डाओ डी पैदा करता था, वो अब इतना गिर चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जिस आग को आप पूरी तरह बुझा नहीं पाते, वो एक दिन पूरे जंगल को जला देती है। राख के नीचे दबी हुई चिंगारी सबसे खतरनाक होती है। शाओ यान का उदय और इन पूर्वजों का वापस मिलना उस विल ऑफ फायर का सबूत है। उन्होंने सदियों तक अंधेरे में सब्र किया ताकि एक दिन उनका वंशज आए और फिर से आसमान पर राज करे, और शाओ यान ने ठीक वही किया। तो दोस्तों, ये थी शाओ फैमिली की छिपी हुई ताकत और उनके पूर्वजों की अनसुनी दास्तान। आपको ये हिडन हिस्ट्री और उनके पूर्वजों की ये कुर्बानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको बैटल थ्रू द हेवंस की ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। अगली बार तक अपनी कल्टीवेशन जारी रखें और अपने अंदर की आग को कभी बुझने न दें। शुक्रिया।